पे एजुकेशनल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जैसे हम टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाते हैं वहां पे कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते स्टूडेंट के लिए। तो बहुत बड़ा एक स्टूडेंट का ग्रुप है जो इसके फायदा लेने से या ये मेन स्ट्रीम से, एजुकेशन के मेन स्ट्रीम से दूर जाता है। अगर स्टूडेंट को पढ़ना है, आगे का पढ़ना होगा, बड़े क्लास का पढ़ना है, तो उसे सिटी में ट्रैवल करना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, अकोमोडेशन कॉस्ट आती है, बड़े बड़े फीस होते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखा जाए तो जिनको सीखना है लेकिन कोई रीजन के कारण वो सीख नहीं पाते, अफोर्डेबल नहीं कर पाते, लड़कियों के लिए हर एक बार सिटी में जाके रहना पढ़ना ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर वही क्वालिटी का एजुकेशन उन्हें वो जहां पर बैठे हुए हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, जिस रूरल प्लेस में रह रहे हैं, अगर वो एजुकेशन हम वहां पे ले जा सके तो ये मिरेकल हो जाएगा। तो पढ़ेगा भारत ना सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से एक बिजनेस क्रिएट कर रहा है, बल्कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को और यूथ को पढ़ाया जाए और उनको अच्छी तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी तक लिया जा सके। यूएसपी की बात चल रही है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, ये तो सारी यूएसपी हो गई। लेकिन और एक यूएसपी मुझे लगती है कि जो नेक्स्ट मनी के साथ का एसोसिएशन है, ये भी एक पढ़ेगा भारत की यूएसपी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पूरा एजुकेशन एवरी नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए। और ये तभी हो सकता है जब नेक्स्ट मनी जैसा एक अच्छा एसोसिएशन, अच्छा चैनल हमारे साथ जुड़ जाए। तो ये और यूएसपी पढ़ेगा भारत के साथ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैंने बताया कि पढ़ेगा भारत का विजन ये है कि वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन जो रूरल में स्टूडेंट है, विलेजेस में है, टाउन्स में है, जहाँ पे भी है, उनको दिया जा सके। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिर्फ बोल नहीं रहे, लेकिन जो भी कोर्सेज टोटल 42 कोर्सेज पढ़ेगा भारत के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इसमें से जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हाई एंड कोर्सेस है उसके नॉलेज पार्टनर कनाडा बेस है, जो एक रिनोन काम कर रहे हैं वहां पे, जिनके 9 सर्टिफिकेशन उनके इंस्टीट्यूट के माध्यम से दिए जाते हैं ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन का जो कोर्सेस है उसके लिए हमारे कनाडा बेस नॉलेज पार्टनर है। वैसे ही देखा जाए तो एसएपी का जो प्रोग्राम होता है, जो बहुत ज्यादा हॉटकेक होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए या फार्मा डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए, तो उसका जो नॉलेज पार्टनर हमारे साथ है वो खुद एसएपी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कंटेंट डेवलपमेंट का काम पढ़ेगा भारत की तरफ से जितना किया जाता है, उतना ही जो रिनोन नॉलेज पार्टनर्स मार्केट में है उनके साथ भी जुड़ के वही क्वालिटी का एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट में हम स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं। उनके क्लास में देखा जाए तो फीस जो होती है वो 50,000, सपोज 50,000 फीस है, तो पढ़ेगा भारत के साथ आएंगे तो हार्डली 20,000 में वही कोर्सेस, वही क्वालिटी, वही एजुकेशन उनको मिल सकता है। तो एक्सेलेंट फैकल्टी, एक्सेलेंट एजुकेशन विद अफोर्डेबल कॉस्ट स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये पढ़ेगा भारत एज अ ब्रिज काम कर रहा है। और वही एक्सेलेंस अफोर्डेबल कॉस्ट में स्टूडेंट तक पहुंचाना, यही पढ़ेगा भारत का मेन विजन एंड मिशन है। जो अभी बोला कि अभी सबको पता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में सभी बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो 2 नए बिजनेस और जिनकी अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है वो है एडटेक एंड सेकेंड है फार्मा। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का अवेयरनेस जितना पिछले 10 साल में नहीं था, उतना अवेयरनेस अभी लास्ट के 6 to 7 मंथ्स में बढ़ गया है और स्टूडेंट यूज्ड टू हो गए हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, और स्टूडेंट की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ गई है। ये अगर मार्केट साइज के बारे में देखा जाए तो एडटेक का जो मार्केट है, जो नेक्स्ट 2 इयर्स का प्रेडिक्ट किया जा रहा है, वो 3.5 बिलियन डॉलर्स का बोला जा रहा है। तो इतना बड़ा मार्केट साइज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा मार्केट साइज सिर्फ एक कोर्स से या एक कोई वर्टिकल से एड्रेस हो सकता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट की नीड होगी, वही एड्रेस करने के लिए हमारे पास सारे कोर्सेस अवेलेबल है जो स्टूडेंट को लग सकते हैं। इसलिए 42 कोर्सेस विथ हाई, जिसका क्रेडिबिलिटी हाई है, वैसे नॉलेज पार्टनर साथ में लेके हम रन कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है।
कि स्कूल एकेडमिक्स जो बोला जाता है कि स्टूडेंट का बेस जो होता है वो स्कूल से लेके स्टार्ट हो जाता है। और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबको पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरा फोकस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे शिफ्ट किया गया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के 800 एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास अभी रेडी है, जो एवरी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में अभी चल रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो मेन फोकस होता है वो